हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर अनुग्रहकारी ईश्वर है। वह ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, अनुग्रह करने वाला, आशीर्वाद देने वाला। ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की और उनको आशीर्वाद दिया, फलो फूलो समस्त संसार में फैल जाओ, पृथ्वी पर फैल जाओ। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम कल्याण के कारण बनोगे। जिनको जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें अभिशाप देंगे मैं उन्हें अभिशाप दूंगा। हमारा ईश्वर अनुग्रह और आशीर्वाद का ईश्वर है। तो सवाल ये खड़ा होगा कि चलिए हम जिस ईश्वर के पास जाते हैं वह ईश्वर आशीर्वाद देने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। मैं इतने दिनों से प्रभु के पीछे हो लिया हूं, मेरे जीवन में क्यों अनुग्रह दिखाई नहीं देता है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे जीवन में क्यों अनुग्रह नहीं दिखाई देता है, उसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने दो मुद्दों को लाना चाहता हूं, दो बातें जो बहुत पूर्ण हैं। बड़े शनिवार को ज्यादा से लोग आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इन बातों पर आगे भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु की आशीष क्यों नहीं आती है? अगर प्रभु आशीर्वाद का स्रोत है तो मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आती है, इसके बारे में मनन करेंगे। पहला, मैं कुछ दिन पहले एक सुसमाचार के वक्ता को, प्रवचन सुनाने वाले को सुन रहा था। उन्होंने कहा कई साल पहले वे एक जगह गए थे, छोटी सी सभा थी और सभा के बाद लोग उनके पास प्रार्थना के लिए आए और एक मोटा सा आदमी आए उनके पास। उनका हाथ ऐसे जकड़ा हुआ था, ऐसे मतलब एकदम स्टिफ हो गया था। और मोटा सा आदमी, अच्छा सा आदमी उस वक्ता का, वचन वक्ता के सामने रो रहा था, मुझ पर दया कीजिए। वचन सुनाने वाला आंखें बंद करके उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किए। काफी देर प्रार्थना की, रो रो कर प्रभु के सामने प्रार्थना किए, प्रभु इसको चंगा कीजिए, देखिए ना ये आदमी अपना हाथ बिल्कुल हिला नहीं पाता है, बेचारा कितना परेशान होता होगा। इसके लिए प्रार्थना करता गया, प्रार्थना करता गया, प्रार्थना करता गया और वो प्रभु को सुनते गए। जब प्रभु को सुनने लगे तो प्रभु ने उससे कहा, जानते हो ये कितना खूंखार इंसान था, ये चंद पैसों के लिए लोगों को कत्ल किया करता था, ये चंद पैसों के लिए लोगों को कत्ल किया करता था, इसने 50 हत्याएं की हैं। वचन सुनाने वाले ने तुरंत उससे कहा कि आपको प्रभु कह रहे हैं कि आपने 50 हत्या की है और उन सभी निर्दोष लोगों के खून न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में, काइन ने हाबिल की हत्या की। काइन ने हाबिल की हत्या की और काइन के पास ईश्वर आता है और ईश्वर कहता है तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। आगे प्रभु ने कहा वाक्य 10 में, प्रभु ने कहा तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है, तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। कई साल पहले एक बहन यहां पे आई, शायद वो भी यहां पे बैठी हुई होंगी। खाने के कमरे के सामने वो आई, कुछ लोगों के साथ, कहा कि स्वामी जी मेरे परिवार में शांति नहीं है। मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहा कि हम लोग अस्पताल चलाते हैं, मेरे पति डॉक्टर हैं, अस्पताल चलाते हैं, परिवार में शांति नहीं है। मैंने पूछा कि क्या आप अबॉर्शन कराती हैं? उन्होंने कहा उसी से तो हमें ज्यादा पैसा मिलता है। मैंने कहा यही कारण है, निर्दोष बच्चों का खून न्याय के लिए पुकार रहा है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 10 में, 9 और 10 में, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गए थे। वे ऊंचे स्वर से ये कहते हुए पुकारते थे, परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञ स्वामी,
आप न्याय करने और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। देखिए उन्होंने क्या प्रार्थना की प्रभु से, आप न्याय करने और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। मनुष्य के पाप का असर मनुष्य पर पड़ता है, यह एक सच्चाई है। इस सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता है। दाऊद ने अपनी सेना के एक साधारण सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। हालांकि उसकी बहुत सी पत्नियां थी, उससे एक बच्चा उत्पन्न किया। ईश्वर की दृष्टि में बुरा लगा और उसने उसके पति को मरवा डाला। ईश्वर ने दाऊद और उस नारी से उत्पन्न बच्चे को मार डाला। दाऊद उस नारी को दुख दिया। मनुष्य के पाप का असर मनुष्य पर पड़ता है, यह एक सच्चाई है। इससे मनुष्य भाग नहीं सकता है, उपाय ढूंढ नहीं सकता है, पाप को छिपाकर इधर उधर भाग नहीं सकता है। सत्य जरूर सामने आ जाएगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो पाप होता, वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21, विपत्ति पापी का पीछा करती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 19 में लिखा हुआ है कि मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। हमारे ही पाप हमारे लिए अशांति का कारण बनता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, तुम्हारे अधर्म के कारण तुम उन सारे वरदानों से वंचित हो गए हो। तुम्हारे अधर्म के कारण तुम उन सारे वरदानों से वंचित हो गए हो। समय पर वृष्टि नहीं होती। देखिए कितना सुंदर वचन है। यशायाह नबी अध्याय 59 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता है। मनुष्य के पाप का असर मनुष्य पर पड़ता है और कहीं नहीं पड़ता है। इसलिए क्या करना होगा? सवाल ये होगा कि स्वामी जी अगर मैंने पाप की अपराध किया तो क्या करना होगा? पश्चाताप, कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद दूसरा कुछ है। अंग्रेजी में अनुवाद यह है, यू विल नॉट स्पर्न अ ब्रोकन हार्ट एंड कॉन्ट्राइट हार्ट, यानी एक ऐसा हृदय जो पश्चाताप के द्वारा फटा हुआ है, ऐसा हृदय जो पश्चाताप के द्वारा फटा हुआ है, उसका तू तिरस्कार नहीं कर सकता है। हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हर विश्वासी को अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा, ढूंढना होगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रभु न्यायी है, प्रभु करुणामय है, लेकिन पाप को छिपाकर कुछ नहीं होगा। मेरे एक रिश्तेदार का बेटा बहुत पैसा उड़ा दिया, करीब 20-21 लाख रुपया उड़ा दिया और वापस आ गया विदेश से। उसके बाप ने कहा क्या करें? उड़ाऊ पुत्र को प्रभु ने स्वीकार किया ना, पिता ने स्वीकार किया ना, मुझे उसको स्वीकार करना। लेकिन मैंने कहा वो वापस नहीं आया है। उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया था, लेकिन आपका बेटा वापस नहीं आया है। उसका शरीर वापस आया है, वो वापस नहीं आया है। उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में कुछ भी नहीं दिखता है। पश्चाताप, 1% भी पश्चाताप उसके जीवन में नहीं है। उड़ाऊ पुत्र बिना खाए पिए जब भूखा था, उस समय उसने पश्चाताप किया।
लोग यहां पर अपने दुख के लिए रोते हैं, अपने पाप के लिए रोइए। उड़ाव पुत्र को उसके पिता ने ग्रहण किया क्योंकि उसने पश्चाताप किया, यानी वास्तव में सुअरों को छोड़ के आया, क्योंकि उसने तंगी का अनुभव किया, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो सबसे पहला काम हर विश्वासी को करना है, अतीत से हाथ मत धोइए, अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धोना है। कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझसे कहा, तुमको एक अच्छा पाप स्वीकार की जरूरत है। अपने संपूर्ण जीवन के सारे पापों को बताकर उससे पूरी तरह से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। क्योंकि पाप का असर हमारे ऊपर पड़ता है। एक अच्छा पश्चाताप, कुछ आंसू नहीं, एक सच्चा पश्चाताप हमें करना है। अपने किए हुए सारे अपराधों को याद करना है। जब ईसाई भाई बहनों को पाप स्वीकार करने के लिए बोला जाता है, उनको बोला जाता है कागज पे लिख डालो, एक एक चीज कागज पर लिख डालो, एक एक चीज कागज पर लिख डालो। एक एक पाप का असर हमारी जिंदगी में पड़ा है। मैंने कई बार आपसे कहा एक लड़की के बारे में जो मध्य प्रदेश से यहां पे लाई गई थी, जिसके अंदर एक अजीब आवाज निकलती थी। सरकारी नौकरी कर रही थी लेकिन नौकरी चली गई क्योंकि वह दफ्तर में जा नहीं पा रही थी। उसके मुंह से आवाज निकलती रहती थी, कैसे काम करती। यहाँ पे 1-2 महीना रही, काफी हद तक उसको चंगाई मिली, चली गई, अभी काम करने लगी, सुनने को मिला है। 19 लड़कों के साथ उसका गलत रिश्ता था। गलत मतलब बहुत गलत रिश्ता। 19 लड़कों के साथ उसने पति पत्नी का रिश्ता रखा। ऊपर से जब रोग आया इस प्रकार का, उससे छुटकारा पाने के लिए कई जगह पर वो चली गई। एक ईसाई विश्वासी होने पर भी कई ओझा सोखा के पास चली गई। जितनी जगह चली गई उतना बंधन उसके अंदर आया। हम जितने पाप करते जाते हैं उतने घाव हमारे अंदर होता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, पश्चाताप। पहला काम ये करना, हमें आज ये करना है, ईमानदारी से अपने आप को जांच करना है। ये नहीं बोलना मेरी गलती नहीं उसकी गलती है, ना 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 ना। उड़ाव पुत्र ने कहा मैं अपना अपराध स्वीकार करूंगा, मैंने पाप किया है। तो पहला कारण है पापों का ढेर जो हमारे सिर पर और हमारे परिवार पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे आज बताया, वो 1 महीने से प्रभु बता रहे हैं, मेरी प्रजा को बोलो। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33, वहां क्या लिखा हुआ है? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा। कुछ दिन पहले मुझे एक साक्ष्य सुनने को मिला। साक्ष्य इस प्रकार है कि चेन्नई में, दक्षिण भारत के चेन्नई में एक दंपति हैं, पति पत्नी, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वो इसके बारे में दुखी नहीं थे। वे प्रभु के काम में लगे हुए थे, पति पत्नी दोनों प्रभु के काम में लगे हुए थे। सुसमाचार सुनाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना।
वे अपने दुख के बारे में कभी नहीं सोचते थे, बस प्रभु के काम में लगे हुए थे। शादी के 22 साल के बाद अचानक एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई। उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा और पति ने सोचा कोई ट्यूमर होगा, क्योंकि कुछ बड़ा बड़ा सा दिख रहा था। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और हंसते हुए कहा, बधाई हो, आपका बच्चा होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई साल पहले यहाँ पर एक बहन आया करती थी। वो प्रार्थना में आती थी और हमेशा बोलती थी, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। शादी नहीं हुई तो बहन आना बंद कर दी। वो बहन आना बंद कर दी, मालूम क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के राज की खोज में नहीं आई थी, बेटी की शादी की खोज में आई थी। वो ईश्वर के राज की खोज में नहीं आई थी। अगर वो ईश्वर के राज की खोज में आई होती तो उसकी बेटी कभी की शादी हो जाती। वह अपनी बेटी की शादी के लिए एक दामाद के लिए आ रही थी, इसलिए न दामाद मिला न प्रभु की कृपा मिली। मैं एक भाई को जानता हूं, उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं और मेरे सामने आके बैठ के बोल रहे थे कि देखिए ऐसा है वैसा। मैंने उनसे कहा आप एक काम करना, 5 दिन दर्शन भवन में यहां पे आके रहना, 5 दिन प्रभु के सामने दर्शन भवन में बैठना, 5 दिन यहां पर आना, प्रभु के सामने बैठना, प्रार्थना करना, उसके बाद आप मुझसे मिलना, बताना क्या हो रहा है। वो भाई वापस नहीं आए, क्योंकि वो ईश्वर के राज की खोज में नहीं था, वह मुकदमा से छुटकारे की खोज में था। अगर वो मेरी बात को मान लेता, प्रभु के सामने आता, तो शायद आज उसको मुकदमे से छुटकारा मिलता। क्योंकि जब प्रभु के सामने बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से जुड़ जाएंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के मार्ग पर चलने लगेंगे, प्रभु को ढूंढने लगेंगे, प्रभु उसके लिए प्रबंध करता। एक जवान लड़का आया, मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। बोल रहे थे स्वामी जी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं तो आता हूँ, कभी कभी यहाँ पे आता हूँ, प्रार्थना में आता हूँ, मेरी मम्मी तो बराबर आती हैं, नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो परेशान हूँ, रिज्यूम लेकर कागज़ लेकर ढूंढ कर थक गया हूँ। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तुम्हारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तुम एक काम करना, रोज प्रभु के सामने आना, तुम अपनी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाना, तुम ईश्वर के राज की खोज करना, प्रभु के लिए समय देना, प्रभु के पास आना, प्रभु के सामने बैठना, प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना। वो लड़का वापस नहीं आया, क्योंकि वो ईश्वर के राज की खोज में नहीं था, वो नौकरी की खोज में आया था यहाँ पे। काश वो ईश्वर के राज की खोज करता, आज उसको कितनी अच्छी नौकरी मिली होती। बहुत सारे उदाहरण है मेरे सामने। कई लोगों से मैं पूछता हूं, क्यों भैया आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं? बड़े व्यस्त हैं स्वामी जी, व्यस्त हैं। हाँ। तुम जिंदगी भर व्यस्त रहोगे लेकिन कोई कामयाबी नहीं देखोगे। प्रभु को छोड़कर तुम व्यस्त रहोगे, कामयाबी नहीं देखोगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 उसके वाक्य 6-5 में लिखा हुआ है, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 18 घंटे 14 घंटे काम करोगे लेकिन कोई कामयाबी नहीं होगी। काश तू प्रभु के राज की खोज करता, तुम्हारे लिए प्रभु प्रबंध करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में बहुत सुंदर उदाहरण है। आपने बार बार इब्राहिम के बारे में सुना है। मैं जब इब्राहिम के बारे में सोचता हूं बहुत भावुक हो जाता हूं। जब इब्राहिम 75 साल के थे उस समय ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम अपने इस जगह को छोड़ो और अपने पत्नी और लोगों को लेकर
जो देश मैं दिखाऊंगा वहां की ओर चले आओ। कितने साल की उम्र में? 75 साल की। 75 साल तक जो इंसान जहां रहा है, जिसकी जड़ पकड़ चुकी है, उस जगह को छोड़ के जाना आसान बात थी नहीं। और वो अज्ञात देश, पता नहीं कहां। कई लोगों ने इब्राहिम को छोड़ दिया और कहा कि तुम कहां जा रहे हो, कौन तेरे पीछे चलेगा? इब्राहिम ने मुड़कर कहा, एक बहुत सुंदर बाइबल की कहानी उसमें लिखा हुआ है, उसमें आप देखेंगे। इब्राहिम से कहा, कौन तुम्हारे साथ चलेगा, पीछे चलेगा? इब्राहिम ने मुड़कर कहा, सवाल यह नहीं है कि कौन इब्राहिम के पीछे चलेगा, लेकिन सवाल यह है कि इब्राहिम अपने खालिक के पीछे चलेगा। और इब्राहिम 75 साल की उम्र में अपने देश को छोड़ता है। उसके पास कुछ नहीं है, एक बच्चा तक नहीं है, पत्नी के साथ, बांस औरत के साथ चल पड़ता है, अपने जानवर सब लेकर। पता नहीं इब्राहिम कहां जा रहे हो, पता नहीं, जहां पे ईश्वर ने बताया वहां जा रहा हूं। मालूम है ईश्वर ने क्या कहा इब्राहिम से? इब्राहिम से ईश्वर ने कहा, अध्याय 12 में पढ़ेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, जो तुमको आशीर्वाद देंगे मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, जो तुमको अभिशाप देंगे मैं उनको अभिशाप दूंगा। आगे पढ़ेंगे अध्याय 22 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। मैं तुमको शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। अध्याय 24 उसके वाक्य 35 में आप पढ़ेंगे। अध्याय 24 वाक्य 35 में लिखा हुआ है, इब्राहिम को ईश्वर ने बहुत धनी बनाया। ईश्वर ने इब्राहिम को ईश्वर ने भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना चांदी, नौकर चाकर, ऊंट, हर तरह से इब्राहिम को संपन्न बनाया, क्योंकि इब्राहिम ने ईश्वर की वाणी को सुना। हमें सब कुछ को सीधा करना है। ईश्वर की खोज में निकल पड़िए, ईश्वर के राज के लिए समय दीजिए, ईश्वर को वचन सुनने के लिए समय दीजिए। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा बेटे, कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन के खिलाफ जा नहीं सकता है। प्रभु ने कहा कि मेरे मुख से निकला हुआ शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, प्रभु को समय देंगे, प्रभु के लिए स्थान देंगे। देखिए एक बात का ख्याल करना, प्रभु ने क्या कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्रभु ने यह नहीं कहा तुम सिर्फ ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले नंबर 1, पहला स्थान प्रभु को, उसके बाद अन्य चीजों को। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं ये स्वामी जी बोल रहे हैं, इनका कोई, इनकी ना बीवी ना बच्चे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, आश्रम में रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि प्रभु सुसमाचार के अनुसार, योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 के अनुसार, प्रभु यीशु का पहला चमत्कार कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? काना नगर में, का बाजार में हुआ था? कहां हुआ था? शादी कहां होता है? आजकल लॉन में होता है, पहले कहां शादी होती थी? घर में, घर पे होती थी। उस समय लोन नहीं होता था, शादी मंदिर में नहीं होती थी, शादी लोन में नहीं होती थी, शादी घर पे होती थी। प्रभु यीशु, कान खोलकर सुनिएगा, प्रभु यीशु का पहला चमत्कार एक परिवार में प्रभु ने किया। पहला चमत्कार। सुसमाचार में बार बार आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु अलग अलग घरों में जाते थे। प्रभु यीशु जक्केउस के घर पे गए और जक्केउस के घर पर मुक्ति आई, छुटकारा मिला। प्रभु यीशु लाजरुस के घर पे गए, मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया। प्रभु यीशु जायरुस के घर पे गए, उनकी मरी हुई बेटी को जिंदा किया।
प्रभु यीशु हमारे परिवारों के लिए सोचते हैं, हमारे परिवारों के लिए काम करते हैं। यह मत सोचिए कि आपके परिवार के बारे में प्रभु नहीं सोचते। बहुत सुंदर बात है, एक किताब पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, रेडियो में उसको बोला भी गया है, सुंदर किताब है, बाइबल के बारे में ही है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम की सृष्टि की, लेकिन ईश्वर ने देखा कि आदम उदास है, इसीलिए ईश्वर ने उसको सुला दिया, उसकी एक हड्डी निकाली और उससे नारी को बना दिया और आदम के सामने ले आया। लिखने वाले ने बहुत सुंदर बात कही है, उन्होंने कहा है आदम ने प्रभु से एक पत्नी नहीं मांगा, आदम ने प्रभु से पत्नी नहीं मांगा, लेकिन ईश्वर ने आदम की उदासी को देखा और ईश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। हमारे लिए ईश्वर प्रबंध करता है, हमारे परिवारों के लिए ईश्वर सोचता है। एक साक्ष्य सुन रहा था कल परसों, उसमें लिखा हुआ था, उसमें साक्ष्य में दिखाया गया था, एक ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, एक पति अपनी पत्नी को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि उससे कोई बच्चा नहीं होता है, 9 साल हो गया, अभी तक 8 साल हो गए, बच्चा नहीं है। पति ने कहा कि मैं तुमको खिलाते रहता हूं, तुम मुझे एक बच्चा नहीं देती है। लेकिन जिसने उसके लिए प्रार्थना की उसने बहुत सुंदर बात कही, देखिए प्रभु ने आपका हाथ इसके हाथ में दे दिया है, लेकिन बच्चा देने वाला प्रभु है, बच्चा देने वाली पत्नी नहीं है, बच्चा देने वाला प्रभु है, ईश्वर है। अगर प्रभु ने आपको अपनी पत्नी के हाथ में हाथ दिया, मिलाया है, यानी आपकी शादी कराई है, तो प्रभु आपके परिवार के बारे में सोचता है, आपके परिवार के बारे में सोचता है। आपका काम है प्रभु के वचन का पालन करना। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, लग जाइए प्रभु के साथ, आपको कोई कमी नहीं होगी। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 127, देखिए कितने सुंदर वचन है, आपने शायद सुना होगा बार बार। 127 में लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो, वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। मेरे पीछे दूर आइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो, वो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम लोग बाकी चीजों की खोज में हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर उस तरफ बैठा हुआ था, एक दंपति आए, यहां पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी नहीं होती, 25 साल की है, उसने बीएड की है, पीटीसी की है। मैंने पूछा लड़के आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस लड़की को एक सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले। मैंने कहा गलत, आप पति नहीं ढूंढ रहे हैं बच्ची के लिए, आप पैसा ढूंढ रहे हैं। आप अपनी बेटी के लिए पति नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप पैसा ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए उसने शादी की, उससे शादी करा दी, उसका पैर कट गया तो, अगर वो शराबी निकला तो, अगर झगड़ा करके उसको घर से निकाल दिया तो, तलाक दिलवा दिया तो, आप क्या ढूंढते हैं? अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति ढूंढ रहे हैं या पैसा ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं? हमें सब कुछ क्लियर करना है। मैंने कहा एक अच्छा लड़का ढूंढिए। अच्छे का मतलब पैसा नहीं है, अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव। वो लड़का और लड़की मिले, जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। हम जो ढूंढते हैं गलत ढूंढते हैं, हर जगह पैसा ढूंढते हैं। अच्छी चीज ढूंढो, ईश्वर के राज की खोज करो,
क्या ये बेटा मेरी बेटी को संभाल सकेगा? क्या इसके अंदर सद्गुण है? इसके अंदर ईमानदारी है? ये प्रभु के अनुसार जीवन जी पाएगा? ये प्रेम कर पाएगा? क्या इसके अंदर बलिदान का गुण है? ये ढूंढो। सरकारी नौकरी मत ढूंढो, पैसा मत ढूंढो, धोखा खा जाओगे। धोखा बहुत सारे लोग खा गए हैं। बोल बेटी यहां पे आज दिखाई नहीं दे रही है, बहुत अच्छा ना, बहुत सुंदर पति मिला, मैंने बताऊंगा क्या है। आज वो पागल हो गई है उसी पति के कारण। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करो, प्रभु जो बोलते हैं उसको स्वीकार करने को तैयार हो जाओ। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है, अब मैं खुलकर बोल रहा हूं। हमारी जनता यहां पर चंगाई के लिए आती है, कई लोग अन्य चीजों के लिए आते हैं, लेकिन अपने जीवन में जब निर्णय लेते हैं आस पड़ोस के लोगों से पूछ के निर्णय लेते हैं, जिसके कारण धोखा खा जाते हैं तो यहां पर आके रोते हैं। मैंने एक भाई से कहा कर्ज नहीं लेना, मकान बना रहे हो, एक पैसा कर्ज नहीं लेना, लेकिन बैंक वालों ने उसको उकसा दिया, उसने कर्ज लिया, आज वो कर्ज का शिकार बनकर डूब रहा है, पूरा परिवार परेशान। आप सोच नहीं पाएंगे वे कर्ज से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जानता। क्यों प्रभु की बात को नहीं माना? क्यों नहीं तुमने दूसरों की बात को मानकर अच्छा सा घर बनाया? वचन में लिखा हुआ है जो दूसरों के पैसे से घर बनाता है वो अपने के लिए कब्र खोदता है। हजारों साल पहले लिख के रखा है वचन में। हमारे जीवन में हमारी प्राथमिकताएं सही होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे को अपने जीवन का मकसद मान के चलेंगे, धोखा खाइए, रोइए। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रभु के लिए समय निकालिए, वचन पढ़ने के लिए समय निकालिए, वचन सुनने के लिए समय निकालिए, परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए समय निकालिए। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसेंगी। आज हमें ढूंढना है, हम क्या ढूंढ रहे हैं आखिर? प्रभु को ढूंढिए, यीशु को ढूंढिए, यीशु के पास आइए, यीशु के वचन को सुनिए, यीशु के वचन के अनुसार जिए। हो सकता है आज आपको तकलीफ हो, कल आप देखेंगे क्या होता है। मैं कई परिवारों में जाता हूं, कुछ परिवारों में मैं सीधे बोल देता हूं अनुग्रह नहीं है, आशीष नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रार्थना नहीं है, प्रभु के लिए समय नहीं है। तो कैसे कृपा मिलेगी, कैसे आशीष मिलेगी? तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल मैंने एक भाई को बुलाया और कहा मुझे प्रेरणा मिल रही है, प्रभु बता रहे हैं आप रोज 1 घंटा प्रभु के सामने आके बैठेंगे, समय निकालिए। मैंने कहा शादीशुदा है, परिवार वाले हैं, कोई खास काम नहीं है, कई दिनों से इस तरह भटक रहे हैं, अच्छा काम नहीं है। मैंने कहा प्रभु कहते हैं 1 घंटा प्रभु के सामने आके बैठना। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।